वालेकुम। तो तमाम दोस्तों को आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि गंदम की फसल के लिए जमीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, यानी जमीन को हमें किस तरह तैयार करनी चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सके। इस चीज के बारे में आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि हम कोई भी फसल काश्त करते हैं, पहले हमें उस फसल के बारे में ये इल्म होना चाहिए कि वो जो फसल है कि जो उसकी जड़ों का निजाम है, जो उसका रूट सिस्टम है वो कैसा है। अगर हमें रूट सिस्टम के बारे में इल्म होगा तो जमीन की तैयारी भी हम अच्छी कर सकेंगे और जो खर्चा है हम अपनी खर्चा भी वो बचा रहे होंगे और जो हमारी एवरेज है, जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा आ रही होगी। तो पहली बात है कि गंदम का जो जड़ों का निजाम है हमें इस चीज को समझना चाहिए। गंदम की जो जड़ें होती हैं, जो जड़ों का निजाम है, इसका जैसे बाकी जैसे हमारी कपास है या मकई है, इसके जड़ों का निजाम वैसा नहीं है। यानी इसके जड़ों का सिस्टम, जो रूट सिस्टम है, वो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, यानी बड़ी जड़ें नहीं होती। इसका पंजा भी नहीं होता है, इसके बाल टाइप हेयरली रूट सिस्टम होता है। यानी जड़ों का इसका निजाम बालों की तरह होते हैं और वो ऊपर वाले सिर्फ 2 इंच में ही 2 इंच, यानी जो जहां पे आपका बीज होता है उससे 2 इंच नीचे ही सिर्फ आपका जो गंदम है उसका रूट सिस्टम होता है। उसके नीचे आपकी गंदम की जड़ें नहीं जाती। इसीलिए जो हमें गंदम की फसल के लिए जमीन तैयार करनी चाहिए, हमें वो कुछ ज्यादा हमें डिस्कें नहीं मारनी चाहिए, ज्यादा उसके अंदर गहरे हल नहीं वो करने चाहिए। अगर हम हल ज्यादा गहरे करेंगे, ज्यादा उसके अंदर वो डिस्कें चलाएंगे, वो प्लोइंग ज्यादा करेंगे, उससे हमारा एक तो नुकसान ये हो रहा होगा कि हमारा डीजल का खर्चा ज्यादा हो रहा होगा, हमारी कास्ट जमीन की तैयारी की बढ़ रही होगी। और दूसरा क्या हो रहा होगा कि जब फिर हमने, क्योंकि वो ज्यादा हल चलाने की वजह से जो जमीन की नीचे वाली तह है वो नरम हो जाती है। नरम तह होने की वजह से जब आपने अपनी फसल को पानी देना है, एक तो पानी ज्यादा लगेगा, दूसरा ये है कि जो आपकी जमीन में आपने खाद डालनी है वो जब पानी के अंदर मिक्स हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी उसके अंदर हल हो जाएगी, हल होने के बाद वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगी, नीचे लीक डाउन हो जाएगी। जब आपकी खाद नीचे लीक डाउन होगी, क्योंकि गंदम का जो रूट सिस्टम है वो तो सिर्फ नीचे 2 इंच के अंदर है, तो पौधे ने सिर्फ 2 इंच वाली ही खाद लेंगी, नीचे वाली वो खाद तो नहीं ले सकेगा। इसीलिए आपकी वो खाद भी ज़ाय होगी और आपकी जो एवरेज है वो भी कम हो रही है। इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप गंदम वो कपास के बाद गंदम काश्त कर रहे हैं तो रोटिवेटर मारने के बाद अगर आपने हल मारना है तो एक लगा लें बस। फिर ऊपर ही आप अगर आपने गप छट करनी है गप छट कर लें। अगर आप ड्रिल के मेथड से सोइंग करने हैं वो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, तो आप उससे सोइंग कर लें। तो इस तरह अगर आप अपनी गंदम की फसल के लिए जमीन की तैयारी इस तरह नॉर्मल करेंगे, कुछ ज्यादा उस पर आप हल वगैरह नहीं चलाएंगे, एक तो ये होगा कि आपका खर्चा बच रहा होगा, दूसरा जो है कि आपकी खाद ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, जिससे आपकी एवरेज जो है वो ज्यादा रहेगी। उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम।